अनिल कुमार साहू। आज आप लोग को महतारी वंदन योजना के बारे में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले आपको जाके मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, महतारी वंदन cgstate.go.in। इसमें जाके आप सबसे पहले महतारी वंदन योजना जो भी महिला का लाभ लेना है उसको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आसानी से आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनका मोबाइल नंबर टाइप करिए। उसके बाद आप यहाँ पर उनका कैप्चर कैप्चर डालिए, जो भी आप 10-12 डिजिट का जो भी नंबर होगा वो यहाँ डालिए। फिर ये कैप्चर एंटर करिए और यहाँ पर फिर आएगा ओटीपी, सबमिट करिए। उनके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद जैसे ही आप ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड जो आएगा, जो भी महतारी वंदन योजना के तहत जो भी जिसका आपने नंबर दिया है उसको एंटर करने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म ओपन होगा, आप उसमें आप इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी हितग्राही है जो लाभ लेना चाह रहा है उसका आपको बताना है कि वो विवाहिता है या विधवा है या परित्यक्ता है या तलाकशुदा है। उसका जन्म तिथि आपके पास होना चाहिए, उसका नाम, डिटेल्स, पति का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। और उसके जो भी महिला है उसके पिता का भी नाम चाहिए, उसका खुद का डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। साथ ही साथ आपको सत्यापन के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची या साला दाखिल खारिज प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप घर बैठे बैठे ये चीज सेलेक्ट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जाति भरिए, यहाँ पर आप कैटेगरी बताइए, ठीक है, कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं कि एसटी है कि एससी हैं। अब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको पूछेगा कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। अब इतने सारे जिले हैं छत्तीसगढ़ में। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको पूछेगा कि शहरी है कि ग्रामीण है। आप वन बाय वन यहाँ पर भरते जाइए। शहरी है तो शहरी, आप ब्लॉक का नाम भरिए, राइट। यहाँ पर आप ग्रामीण हैं वो बताइए कौन से शहर में रहते हैं। फिर वार्ड नंबर। यहाँ पर सबसे एक ध्यान देने वाली ये बात है, जैसे ही आप वार्ड नंबर डालेंगे और सेक्टर नंबर डालेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करेंगे, आंगनबाड़ी का कोड यहाँ निकल जाएगा। फिर आप यहाँ पर पिन कोड नंबर डालिए, जो भी आपका पिन कोड है। साथ ही साथ आपको जो भी फॉर्म भर रही है उसका आधार नंबर चाहिए रहेगा। पति का भी आधार नंबर चाहिए, क्योंकि ये देखना जा रहा है कि दोनों पति पत्नी है कि नहीं, विवाहित है कि नहीं। इसीलिए पत्नी का के साथ साथ पति का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जा रहा है। आप यहाँ पर डिटेल देंगे, क्योंकि पति का अगर आधार पैन कार्ड से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेक करेंगे कि वो कहीं आय कर दाता तो है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप डालिए। ये जरूरी नहीं है डालना एज पर ये इस फॉर्म के, अगर देखा जाए तो, लेकिन आप डाल सकते हैं। अब कौन कौन से लोगों को इस महतारी वंदन जो भी लाभ है किसको किसको मिलेगा, यदि मतलब कुल मिला के अगर मैं देखा जाऊं तो अगर कोई भी महिला और उसका हस्बैंड, उसका पति, महिला का पति, कोई भी महिला यदि वो जॉब में है तो उसको नहीं मिलेगा ये लाभ, क्योंकि उसका इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 लाख से ऊपर है तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। या यदि पति का, चलो पति का जो भी पत्नी जो है जॉब में नहीं है, लेकिन उसका पति यदि वो आयकर दे रहा है या वो रिटायर्ड है, या वो हो सकता है उसके बच्चा, या जो भी उसका जो बच्चा है वो इनकम टैक्स दे रहा है, तो भी उस केस पे ये लाभ नहीं मिल पाएगा। ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जिस तरह से यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्म के तहत कहा जा रहा है कि जिनके पास कम जिनका इनकम कम है और जिनके परिवार में कोई भी आय नहीं दिया, उन आय कर नहीं दे रहे हो, उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता नंबर, ये सब चाहिए। आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना होगा, खुद का, पत्नी का, और यहाँ पर महिला का, पति का। साथ साथ आप राशन कार्ड ये भी डाल सकते हैं। फोटो चाहिए, सबका साइज 100 KB के आसपास होना चाहिए। ये अविवाहिता होने का प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको स्व घोषित शपथ प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत है, जिसका फॉर्म का प्रारूप मैं दे दूंगा। ये डाउनलोड करके आप फॉर्म भर के इसको अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर सबमिट बटन करिए और आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप फॉर्म बड़े आसानी से भर सकते हैं। ये वाला पत्र जो है
स्वघोषित प्रमाण पत्र अवेलेबल है, डाउनलोड करिए और इसको